हेलो एवरीवन, लाइफ एंड जर्नी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने अंदर के डर को भगाने के लिए सबसे पहले उसे पहचानें और स्वीकार करें। डर से भागने की बजाय उसका सामना करें, क्योंकि यह हमारे मन का ही निर्माण होता है। वर्तमान में जीना सीखें और अतीत या भविष्य की चिंता छोड़ दें। जागरूकता और सकारात्मक सोच से डर पर विजय प्राप्त करें। दोस्तों, चलते हैं ऐसी ही एक गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी की ओर, जो हमें डर को भगाने की हिम्मत और सामना करने की ताकत देती है। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगरी के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन का मन हमेशा डर से घिरा रहता था। वह अंधेरे से डरता था, असफलता से डरता था, और यहां तक कि भविष्य की अनिश्चितता उसे बेचैन कर देती थी। वह जानता था कि उसका डर उसे कमजोर बना रहा है, लेकिन वह इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं खोज पा रहा था। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध श्रावस्ती के पास जेतवन महाविहार में प्रवचन देने आए हैं। अर्जुन ने सोचा, शायद बुद्ध मुझे मेरे डर से मुक्ति पाने का मार्ग दिखा सकें। वह तुरंत जेतवन महाविहार पहुंचा और बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी समस्या बताई। अर्जुन ने कहा, भगवान, मेरा जीवन डर के कारण बर्बाद हो रहा है। मैं हर समय बेचैन रहता हूं और साहस नहीं जुटा पाता। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और बोले, डर एक अज्ञान का परिणाम है। यदि तुम समझ सको कि डर कैसे उत्पन्न होता है और इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, तो तुम सच्ची शांति पा सकोगे। परंतु इसे समझने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने तुरंत सहमति दी। बुद्ध ने अर्जुन को एक सुनसान जंगल में जाने का निर्देश दिया और कहा, इस जंगल में जाओ और रात भर वहीं रहो। ध्यान करो और अपने डर का सामना करो। ध्यान रखना, किसी भी परिस्थिति में भागना नहीं। अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने सोचा कि यह उसका पहला कदम होगा। वह जंगल में गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। रात गहरी होती गई, अंधेरा बढ़ता गया और अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने बुद्ध की बात याद की और ठहराव बनाए रखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि डर उसके मन का ही निर्माण है। जैसे जैसे वह इन आवाजों को समझने लगा, उसका डर कम होता गया। सुबह हुई और अर्जुन महाविहार लौट आया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अंधेरे और आवाजों का डर केवल मेरे मन में था। जब मैंने उनका सामना किया तो वह अपने आप घटने लगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही पहला पाठ है अर्जुन। डर से भागो मत, उसका सामना करो। अर्जुन के डर का एक बड़ा कारण भविष्य की चिंता थी। बुद्ध ने उसे एक दिन ध्यान सत्र में बुलाया और कहा, अर्जुन, यह बताओ कि जब तुम भोजन करते हो तो क्या तुम भोजन का स्वाद लेते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान, मैं भोजन करते समय अक्सर भविष्य की चिंताओं में खोया रहता हूं। बुद्ध ने समझाया, डर का एक बड़ा कारण यह है कि हमारा मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता करता है। लेकिन जीवन तो केवल वर्तमान में है। जब तुम पूरी तरह से इस क्षण में जीना सीख जाओगे तो डर स्वतः समाप्त हो जाएगा। बुद्ध ने अर्जुन को एक अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, हर दिन आधे घंटे ध्यान करो और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी तुम्हारा मन भटके, उसे वापस वर्तमान में लाओ। अर्जुन ने नियमित रूप से यह अभ्यास करना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो गया है और भविष्य की चिंता कम होने लगी है। बुद्ध ने एक दिन अर्जुन को एक तालाब के पास ले जाकर कहा, इस पानी में अपना चेहरा देखो। अर्जुन ने झुककर पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। बुद्ध ने फिर पूछा, यदि पानी गंदा हो तो क्या तुम अपना चेहरा देख सकोगे? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं भगवान। बुद्ध ने कहा, उसी प्रकार जब हमारा मन गंदा होता है, अज्ञान, भ्रम और आसक्तियों से भरा हुआ, तो हम सच्चाई को नहीं देख पाते। डर भी अज्ञान का ही परिणाम है। जब तुम सच्चा ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा। उन्होंने अर्जुन को प्रज्ञा, सही दृष्टि का अभ्यास करने को कहा। अर्जुन को समझाया गया कि सभी चीजें नश्वर हैं और कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। अर्जुन ने इसे समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसका डर भी अस्थायी है। यह केवल उसके विचारों का खेल है, और जब वह इन्हें गहराई से देखता है तो यह विलीन हो जाता है। बुद्ध ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि दूसरों की सहायता करने और करुणा विकसित करने से भय का अंत हो सकता है। उन्होंने कहा,
जब तुम केवल अपने बारे में सोचते हो तो डर बढ़ता है, लेकिन जब तुम दूसरों के लिए जीते हो तो तुम्हारे मन में डर के लिए जगह नहीं रहती। अर्जुन ने अपने गांव लौटकर जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। उसने पाया कि दूसरों की सेवा करते हुए उसका डर धीरे धीरे गायब हो गया। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका मन शांत और स्थिर हो चुका था। उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए डर को समझा और उससे मुक्ति पाई। अर्जुन ने फिर से जेतवन महाविहार जाकर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपकी शिक्षा ने मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं अब डर से मुक्त हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो अर्जुन, डर तभी तक तुम्हें पकड़ सकता है जब तक तुम उसे अपने मन में स्थान देते हो। जैसे जैसे तुम जागरूकता और करुणा का अभ्यास करोगे, डर स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार अर्जुन ने न केवल अपने डर पर विजय प्राप्त की, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा दी। शिक्षाएं उसे हर कदम पर मार्गदर्शन करती रहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर का सामना करने, वर्तमान में जीने, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने और दूसरों की सेवा करने से हम भय से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।